हाय एवरीवन, कोड एस्पायर के एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे एक बार आप सभी का फिर से स्वागत है। उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे। लास्ट वीडियो के अंदर में हम लोगों ने स्पार्स एरे को कंप्लीट किया था, उसके इंट्रोडक्शन के बारे में जाना था और उसके कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में जाना था और साथ के साथ हमने स्पार्स एरे की एप्लीकेशंस के बारे में समझा था। आज जो है हम लोग उसके आगे बात करेंगे। आई होप जो है लास्ट वीडियो में जो भी चीज़ें थी आप सभी को क्लियर हैं। फिर भी अगर किसी को कोई डाउट होता है तो आप लोग जो है अपना क्वेश्चन कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं और आपको जो है पूरा जो है हम लोग सोल्यूशन प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है टाइप्स ऑफ स्पार्स एरे। आज हम लोग समझेंगे कि व्हाट आर द टाइप्स ऑफ स्पार्स एरे, कितने टाइप का होता है और उसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एग्जाम में अक्सर पूछा जाता है डिफाइन द स्पार्स एरे एंड देयर कैरेक्टरिस्टिक्स अलॉन्ग विद देयर टाइप्स। तो आपको अगर लॉन्ग क्वेश्चन आ रहा है तो आपको जो है पूरा एकदम डिटेल में लिखना होगा। ठीक है, तो इसलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं टाइप्स ऑफ स्पार्स एरे। ठीक है, तो इसमें सबसे पहला टाइप्स जो है हमारा वो है कौन सा, कोऑर्डिनेट लिस्ट या फिर COO लिस्ट। ये COO लिस्ट टाइप का एक फॉर्मेट आता है, मतलब ये इसका शॉर्ट फॉर्म है। मतलब ये आपको कोऑर्डिनेट लिस्ट याद रखना है जनरली, या फिर COO लिस्ट। अगर जो है कल को जो है शॉर्ट क्वेश्चन आता है व्हाट डू यू मीन बाय COO लिस्ट, तो आपको मालूम होना चाहिए दिस इज फॉर कोऑर्डिनेट लिस्टिंग, दिस इज फॉर कोऑर्डिनेट लिस्टिंग। क्लियर है। नाउ अब हम लोग समझते हैं कोऑर्डिनेट लिस्टिंग क्या होता है। तो स्पार्स एरे, जैसे कि हम लोगों ने कल समझा था कि स्पार्स एरे क्या होता है, एक ऐसा डेटा सेट जहां पे नंबर ऑफ जीरोस जो है ज्यादा होते हैं उसको हम बोलते हैं स्पार्स एरे या फिर स्पार्स मैट्रिक्स। ओके, तो अब हम लोग क्या करते हैं कोऑर्डिनेट लिस्टिंग में बेसिकली टाइप क्या है। जैसे मतलब अगर मान लीजिए हमारे पास कोई मैट्रिक्स है और हमने उसको स्पार्स मैट्रिक्स के थ्रू सॉल्व किया है, तो जो है सबसे पहले उसमें हमको क्या करना पड़ता है, हमने सबसे पहले उसमें क्या करना पड़ता है, जो इसका स्ट्रक्चर होता है किसी भी मैट्रिक्स को जो है सॉर्ट करने का विद द हेल्प ऑफ कोऑर्डिनेट लिस्टिंग इज सिंटैक्स। आप देखो रो, कॉलम और वैल्यू, यानी कि अगर आपके पास कोई भी मैट्रिक्स होगी तो उसके अंदर में आपको इस तरीके से रिप्रेजेंट करना होगा डेटा को। तो जैसे एग्जांपल के तौर पे ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये फिर से हम यहाँ पे लिख लेते हैं 0 0 0 0 5। ये एक पहला रो हो गया, दूसरा हो गया 0 0 0, ओके, तीसरा है 0 8 0 0 0 8 0 0। नाउ फोर्थ रो इज 0 एंड फिफ्थ रो इज 0। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है, कितनी रो है इसमें, 1 2 3 4 5, 5 रो क्रॉस कितने कॉलम है, 1 2 3 4 5, 5 क्रॉस 5 की एक मैट्रिक्स है। अगर हम इसको कोऑर्डिनेट लिस्टिंग के फॉर्मेट में जो है सॉर्ट आउट करना चाहें तो इसका रिजल्टेंट आउटपुट कैसे निकल के आएगा। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है, ये फॉर्मूला हमेशा याद रखना है। मतलब एक जो डेटा सेट होता है वो किसका कॉम्बिनेशन होता है, रो इंडेक्स का, कॉलम इंडेक्स का और वैल्यू का। यानी कि आपको क्या ध्यान रखना है, हमेशा इंडेक्सिंग 0 से शुरू होती है। जैसे 0 रो 1 रो, सेकेंड रो, थर्ड रो एंड फोर्थ रो। ऐसे ही 0 कॉलम, 1 कॉलम, 2 कॉलम, 3 कॉलम, 4 कॉलम, ये आप लिख लेना है। ठीक है। नाउ अब पहली रो में आप पहला रो उठाओ। आप पहला रो में केवल जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं उसको हमको केवल ध्यान देना है। तो इसमें नॉन जीरो एलिमेंट्स कौन से हैं, 5 कहाँ पे आ रहा है, 0th रो एंड 4th कॉलम। तो 5 कहाँ पे आ रहा है, रो कौन सा है, आप इस फॉर्मूले को आप देखना, रो कौन सा है 0, ओके, कॉमा, कॉलम इंडेक्स क्या है 4 और साथ के साथ वैल्यू क्या है उसकी 5। ये एक सेट बन के तैयार हो गया। तो इसी को जो है कोऑर्डिनेट लिस्टिंग बोलते हैं। अब दूसरा, अब दूसरी रो उठाइए। अब दूसरे रो में क्या है, सारे एलिमेंट्स जो है 0 हैं, इसलिए हम उसको इग्नोर कर देंगे। नाउ कम टू द थर्ड रो। थर्ड रो में क्या है, 8 एलिमेंट है, 8 कहाँ पे आता है, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम। 8 कहाँ पे आ रहा है, इस फॉर्मूले को ध्यान रखकर, रो इंडेक्स क्या है, सेकेंड रो, कॉलम कौन सा है, फर्स्ट कॉलम, और उसकी वैल्यू क्या है 8 है। उसके बाद फिर थर्ड रो को आप देखोगे, थर्ड रो में भी सारे एलिमेंट्स जो है 0 है, फोर्थ रो में भी सारे एलिमेंट्स 0 है, तो हम उसको इग्नोर कर देंगे। तो ये हमारे पास केवल 2 ही डेटा सेट आया, जिसमें पहला रो इंडेक्स क्या हो गया 0 4 5। यानी कि अगर आपको इस तरीके से कोई वैल्यू दे दिया जाए तो सीधा सीधा, अगर मान लो कल को इसका रिवर्स क्वेश्चन भी आता है, अगर कल को आप कोई गेट का एग्जाम देते हैं या कहीं पे इंटरव्यू में देते हैं, कोई एल्गोरिथम डेवलप करते हैं, तो उसमें सबसे पहले मान लीजिए इसका रिवर्स क्वेश्चन आ गया कि आपको, आपके पास ये कोऑर्डिनेट्स दिए होंगे, इस कोऑर्डिनेट से आपको मैट्रिक्स बनानी है। तो सिंपल से आपको क्या ध्यान रखना है,
हमेशा ये फार्मूला ध्यान रखना। जीरो मतलब इसका मतलब क्या, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या है कि ये 0th रो है, 4th कॉलम है और आपका एलिमेंट नंबर 5 है। 0 रो 4th पोजीशन पे एलिमेंट 5 होगा, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम के जो है इंडेक्स पे 8 वैल्यू होगा। तो आपको उसका रिवर्स भी बना सकते हो, बाकी सारे एलिमेंट्स को आपको 0 पुट कर देना है। क्लियर? तो इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन को हम लोग क्या बोलते हैं, रो कॉलम कोऑर्डिनेट लिस्ट या फिर कोऑर्डिनेट लिस्ट स्पार्स एरे, कोऑर्डिनेट लिस्ट या फिर कोऑर्डिनेट लिस्ट स्पार्स एरे। क्लियर है? तो इस तरीके के जो है आई होप यहाँ तक चीजें आपको समझ में आ गई होंगी, कोऑर्डिनेट लिस्टिंग क्या होता है। क्लियर है? नाउ आगे बढ़ते हैं। फिर भी अगर कोई दूसरा एग्जांपल करना चाहें हम कर सकते हैं। जैसे चलिए हम एक एग्जांपल और ले लिया जाए, ये तो साथ के साथ किया ही हमने। एग्जाम्पल समझना बहुत जरूरी है, कोई भी एग्जाम्पल आप ले लो और उसके साथ में एक बार उसको सॉर्ट करने की कोशिश करो, ठीक है? तो आपको ज़्यादा बेहतर समझ में आएगा। अब फिर से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, मैं नई मैट्रिक्स यहाँ पे बना ले रहा हूँ। जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स है 2 0 0 0 0 0 1 0 0, उसके बाद में है 0 0 8। ये एक मैट्रिक्स है। अब आपको इसको कोऑर्डिनेट लिस्टिंग में रिप्रेजेंट करना है, तो आप कैसे करोगे? ये कौन सी रो है? 0 रो, फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो। ओके, 0th कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकेंड कॉलम, मान लो इसमें यही है, ठीक? तो सबसे पहली रो में क्या है, पहला एलिमेंट कहाँ पे है? 2। 2 कौन से रो पे है? रो नंबर क्या है? 0। कॉलम नंबर क्या है? 0। वैल्यू क्या है? 2। सीधा पहला इंडेक्स बन गया। उसके बाद कोई एलिमेंट उसमें रो में जो है नॉन जीरो नहीं है। क्लियर है? ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट जो है सेकेंड रो में हमारे सारे एलिमेंट्स जीरो हैं, तो हम उसको इग्नोर कर देंगे। सेकेंड रो में हमारे सारे एलिमेंट्स जो है जीरो हैं, तो हमने उसको इग्नोर कर दिया। नाउ कमिंग टू द थर्ड रो। थर्ड रो में क्या है? 1 आ रहा है, नॉन जीरो एलिमेंट्स। तो 1 कहाँ पे है? कौन सी रो नंबर है? इंडेक्स, रो इंडेक्स क्या है? सेकेंड रो इंडेक्स, 0 कॉलम इंडेक्स। तो क्या है? सेकेंड रो इंडेक्स, ये 2 है, सेकेंड रो इंडेक्स, 0 कॉलम इंडेक्स, वैल्यू क्या है उसकी? 1। क्लियर? नाउ अब दूसरे आते हैं इस पे 8 पे। ये थर्ड लास्ट रो में 8 कहाँ पे आ रहा है? थर्ड जो है रो इंडेक्स है, सेकेंड कॉलम इंडेक्स है, वैल्यू क्या है? 8। थर्ड रो इंडेक्स, सेकेंड कॉलम इंडेक्स, वैल्यू क्या है? 8। आई होप ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। इस तरीके से कोऑर्डिनेट लिस्टिंग को हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी। क्लियर है? किसी को कोई डाउट हो तो आप लोग जो है अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मतलब किसी भी एग्जाम्पल के साथ में उसका जो है सोल्यूशन आपको दे दूंगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में भी ड्रॉप कर सकते हैं अपना क्वेश्चन। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं हम लोग। ये जो थोड़ा जो है ध्यान से समझना, सेकेंड टाइप। दूसरा क्या है हमारे पास? कंप्रेस्ड स्पार्स रो, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं CSR फॉर्मेट। ये क्या होता है? द नॉन जीरो एलिमेंट्स आर स्टोर्ड इन 1D array along with row pointers and column pointers indicate this format is efficient for the matrix वेक्टर मल्टीप्लिकेशन। इसको जनरली हम लोग मैट्रिक्स जो है मल्टीप्लाई करने के लिए यूज करते हैं। इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? रोज के अंदर में, कॉलम्स के अंदर में और रो पॉइंटर के अंदर में। तो इसको हम बहुत आसान है समझना, बस एक बार की बात है, तो मैं आपको भी समझाता हूँ। ठीक है, तो एग्जाम्पल पे सीधा हम लोग आते हैं। मतलब इसमें 3 चीज हमें ध्यान रखना होता है। पहली चीज क्या है? वैल्यू। मतलब एक पहला क्या होता है? वैल्यू। वैल्यूज में क्या होता है? स्टोर्ड नॉन जीरो वैल्यूज, यानी एक एरे आपको एक ऐसा बनाना है जहां पे केवल और केवल जो है उस मैट्रिक्स की सारी वैल्यूज स्टोर होंगी। दूसरा क्या है? दूसरा पॉइंट क्या ध्यान रखना होता है हमें? कॉलम इंडेक्स। कॉलम इंडेक्स का एक एरे बनेगा जिसमें जो है स्टोर हम लोग क्या करेंगे? स्टोर्स कॉलम इंडिसेस ऑफ नॉन जीरो एलिमेंट्स, यानी कि जो भी हमारे पास मैट्रिक्स के अंदर में नॉन जीरो एलिमेंट्स होंगे उसका कॉलम किस इंडेक्स पे है या फिर उस कॉलम का नंबर क्या है उसको हम लोग स्टोर करेंगे। ओके, थर्ड पॉइंट क्या है? रो पॉइंटर। रो पॉइंटर क्या होता है? बेसिकली स्टोर्स द पॉइंटर टू द स्टार्ट ऑफ ईच रो इन द वैल्यूज एरे। अब हम लोग इसको भी समझेंगे, इसको मैं आपको थोड़ा एग्जांपल के साथ समझाऊंगा तो आपको ज़्यादा बेहतर तरीके से समझ में आएगा। क्लियर है? तो हम लोग अभी अब सीधा एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे हमारे पास ये एग्जाम्पल है, आपको ये समझ में आ रहा होगा, जहाँ पे क्या है 0 0, यहाँ थोड़ा इसको और बड़ा कर लिया जाए, सीधा इसको मैं यहाँ पे लिखता हूँ शॉर्ट फॉर्म में।
0005, ओके। दूसरी क्या है 000, सारे जीरो हैं। और तीसरा क्या है 08000, 08000, ओके। ये हमारी ऑर्डर क्या है 3x4 की एक मैट्रिक्स हो गई। अब इसको हम लोग जो है CSR फॉर्मेट से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो पहला पॉइंट क्या ध्यान रखना है हमको, वैल्यूज का एक एरे बनाना है। तो वैल्यूज हमारे पास क्या क्या हैं, वैल्यूज का एक एरे क्या हो जाएगा हमारे पास, पहले रो में कितने आइटम है 5, दूसरे रो में कितना आइटम है कुछ नहीं, तीसरे रो में कितना आइटम है 8। यानी कि जितनी भी वैल्यूज थ्रू रो वाइज जो है आपको स्टोर कर लेना है। अगर कल को तीसरी रो होती, मतलब यहाँ पे अगर 6 आ रहा होता फॉर एग्जांपल, तो आपको 6 एलिमेंट स्टोर होता। तो सीधा सीधा मतलब जो नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं इस पर्टिकुलर मैट्रिक्स के अंदर में, उसको वैल्यूज एरे के अंदर में हमको स्टोर करना है, दैट्स इट। क्लियर है? आई होप यहाँ तक क्लियर होगा सबको। ठीक है, तो आगे बढ़ा जाए। ओके, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब सेकेंड जो है हमें पॉइंट ध्यान देना है। सेकेंड पॉइंट क्या है हमारा, कॉलम इंडेक्स। तो एक हमने कॉलम इंडेक्स के नाम से वेरिएबल बना लेते हैं, कॉल IND के नाम से एक एरे बना लिया। इसके अंदर में हमको क्या स्टोर करना है, बेसिकली क्या स्टोर करना है, जो भी नॉन जीरो एलिमेंट्स थे, यानी कि 5 कौन से वैल्यू कॉलम इंडेक्स पे आ रहा है। तो अगर आपको इसको ध्यान रखना है, ये कौन सी रो है, 0 रो, फर्स्ट रो ये है हमारे पास, सेकेंड रो। सिमिलरली ये कौन सा कॉलम है, 0 कॉलम, ये क्या है फर्स्ट कॉलम, ये है सेकेंड कॉलम, ये है थर्ड कॉलम, ओके। ये सॉरी इंडेक्स है, ठीक है। ये कॉलम नंबर क्या होगा 4 होगा। इंडेक्स एक कम होता है, इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है, नंबरिंग जो है 1 से स्टार्ट होती है। तो अगर आपको ध्यान देना है तो इसमें 5 कौन से कॉलम पे आ रहा है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर, फर्स्ट सेकेंड थर्ड फोर्थ। तो यानी कि 5 कौन से कॉलम नंबर पे आ रहा है, अगर इसको कॉलम नंबर 1 2 3 4 कह दो, कॉलम नंबर कह दो इसको, तो ये 5 कौन से कॉलम नंबर पे आ रहा है, 4th कॉलम नंबर पे आ रहा है। तो इसका कॉलम इंडेक्स क्या हो गया 4, ओके। 8 कौन से कॉलम नंबर पे आ रहा है, सेकेंड कॉलम नंबर पे आ रहा है। तो एक क्या हो गया, सॉरी एक मिनट, इसको आप सॉरी इंडेक्स ही रखना है, नॉट वैल्यूज। तो ये 0 1 2 3, मैं इसको, ये एग्जांपल थोड़ा अलग है, इसमें हमने जो है कितनी रो, कितने कॉलम लिए हैं, 1 2 3 4 5, इसमें केवल जो है हमने 4 कॉलम लिया है। तो यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, ओके। अब ध्यान से देखिए, फिफ्थ जो है 5 जो है कौन से कॉलम नंबर पे आ रहा है हमारा, थर्ड कॉलम नंबर पे आ रहा है। तो यहाँ पे वैल्यू क्या हो जाएगी 3, ओके। 8 कौन से कॉलम नंबर पे आ रहा है, 1 कॉलम नंबर पे आ रहा है, तो इसका हो गया 1। तो कॉलम इंडेक्स क्या हो गया 3 और 1, ओके। नाउ अब आते हैं तीसरे पे। तीसरा तो है रो पॉइंटर। तीसरा हमारा क्या है, ये पहला हो गया, ये सेकंड हो गया। अब थर्ड नंबर हमारा, थर्ड कॉन्सेप्ट क्या कहता है कंप्रेस्ड मैट्रिक्स का, कि हमारे पास रो पॉइंटर होना चाहिए। तो रो पॉइंटर को हम एक यहाँ पे ले लेते हैं, रो PTR के नाम से एक एरे बना लिया हमने। अब इसके अंदर में वैल्यू क्या होगी, आपको बहुत ध्यान से देखना है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, हमेशा 0 से स्टार्टिंग होगी, ठीक है, बाय डिफॉल्ट पहला एलिमेंट। अब जो है उसके बाद क्या करना है, आपको पहली रो देखनी है। पहली रो में टोटल कितने एलिमेंट्स हैं, टोटल कितने एलिमेंट हैं 1। तो आपको क्या लिख देना है 1, उसके बाद कॉमा। फिर आप सेकेंड रो पे आ जाओगे। सेकेंड रो में अगर कितने एलिमेंट्स हैं, कोई एलिमेंट नहीं, नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, यानी उसका भी इंडेक्स आपके ठीक प्रीवियस वाला ही इंडेक्स होगा। मतलब जो रो पॉइंटर, मतलब पहली वाले रो का पॉइंटर क्या था 1, क्योंकि एक एलिमेंट था। दूसरे रो में क्या है, हमारा कोई एलिमेंट नहीं है, यानी कि उसका पॉइंटर भी सेम पहले जैसा ही होगा। तो उसका पॉइंटर भी हमने सेम पहले जैसा ही कर लिया। उसके बाद आते हैं कमिंग टू दिस 2, इस पे आते हैं हम लोग। सेकेंड रो पे, ओके, सॉरी सेकेंड रो पे, हाँ सेकेंड रो में क्या है, सेकेंड रो में कितने आइटम है, सेकेंड रो में कितने एलिमेंट है टोटल, नॉन जीरो 8, यानी एक एलिमेंट है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इससे ठीक पहले वाला जो इंडेक्स था आपको उसको +1 कर देना है। जितने एलिमेंट होंगे उसमें +1। तो पहला इंडेक्स क्या था 1 था, इससे पहले वाला इंडेक्स क्या 1 था। कितने एलिमेंट है इसमें, एक और है, तो इसका इंडेक्स क्या हो जाएगा
2। क्लियर है? तो इस तरीके से इंडेक्स यहाँ पे 2 हो गया। ये पहला एग्जाम्पल हो गया, एग्जाम्पल नंबर 1। आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ में आ गई होंगी ये काम कैसे करता है। सेकंड जो है हम बात करते हैं अब ये वाले हमारे पे, इसमें क्या है 0 1 2। यहाँ पे कॉलम कितना है 1 2 3 4 5, यहाँ पे 5 कॉलम है। तो आप इस पे देखो टोटल वैल्यूज कितनी है 5 और 8। वैल्यू कितनी है, पहले रो में कितने वैल्यू हैं 5, सेकेंड रो में कोई नॉन जीरो एलिमेंट्स नहीं है, थर्ड रो में 8 है। तो यहाँ पे वैल्यूज कितनी आ गई 5, 8। ओके, और उसके बाद जो है आप सीधा रो पे ध्यान दीजिए, तो रो कॉलम इंडेक्स पे ध्यान देंगे तो कॉलम इंडेक्स पे क्या है जो है आपका 5 कहाँ पे आ रहा है, 5 कहाँ पे आ रहा है 4th कॉलम। ठीक है, 5 कहाँ पे आ रहा है 4th कॉलम पे, 8 कहाँ पे आ रहा है 1st कॉलम पे। तो आपका कॉलम इंडेक्स की वैल्यू क्या हो गई 4, 1 हो गई। ये आपका कॉलम इंडेक्स हो गया। ठीक है, अब आते हैं रो पॉइंटर पे। रो पॉइंटर क्या है बेसिकली, अब पहली रो में कितने, पहली बाय डिफॉल्ट पहला आइटम 0 से शुरुआत होती है किसी भी चीज़ की। उसके बाद जो है पहले रो के अंदर में कितने एलिमेंट हैं, एक, कितना एलिमेंट हो गया 1। उसके बाद आते हैं सेकेंड रो पे, सेकेंड रो में कितने नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, कोई भी नहीं। तो ठीक पहले वाला पॉइंटर ही कॉपी होगा, तो आ गया 1। उसके बाद जो है नेक्स्ट जो है इस वाले रो में, सेकेंड रो में कितने एलिमेंट हैं 1, तो 1 एलिमेंट हैं। तो इससे पहले वाला पॉइंटर कितना था 1, तो इसमें कितने नए एलिमेंट मिले 1, तो कितना प्लस हो जाएगा 2। तो आपका सीधा ये 2 हो गया, 0 0 1 2। आपका इसका क्या हो गया 0 0 1 2, सॉरी 0 1 1 2। क्लियर है? तो ये हमारा जो है रहा कंप्रेस्ड स्पार्स रो या फिर कंप्रेस्ड स्पार्स जो है आपका मैट्रिक्स। क्लियर है? ये बहुत क्वेश्चन पूछा जाता है, तो इसको बहुत ध्यान से समझना है। अगर कहीं कोई डाउट हो तो आप लोग जो है अपना क्वेश्चन बताइएगा, ड्रॉप कीजिएगा। ठीक है, किसी को कोई हेजिटेट करने की जरूरत नहीं है, मतलब जितना हो सकेगा पूरी क्लैरिटी के साथ आपको बताने की कोशिश मैं करूंगा। ओके, ना हम लोग आगे बढ़ते हैं। तीसरा आता है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्पार्स एरे का। थर्ड जो है टाइप क्या है वो कंप्रेस्ड स्पार्स कॉलम, कंप्रेस्ड स्पार्स कॉलम। ओके, अब यहाँ पे रो और उसमें क्या था, मतलब ये समझ लो ये सेम जो है हमारा CSR फॉर्मेट का जो है सीधा उल्टा है। कंप्रेस्ड स्पार्स रोज वहाँ पे हुआ करते थे, यहाँ पे कॉलम है। ठीक है, तो अभी हम लोग इसका डिफरेंस समझ लेते हैं। बाकी सब मतलब ये प्रॉपर्टीज भी सेम है, सब कुछ सेम है, बस थोड़ा सा डिफरेंस है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग डिफरेंस समझते हैं। तो आपको बस क्या करना है, जैसे एग्जांपल के तौर पे ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है। ठीक है, ये एक हमारी पूरी मैट्रिक्स है, थोड़ा इसको आप इधर समझ लीजिए, इसके सब अलाइंड हैं एक दूसरे से। तो अब क्या है एलिमेंट्स जो है सबसे पहले आपको क्या भाई लगाना है, वैल्यूज का जो है एक एरे निकालना है। वैल्यूज का एरे क्या है, पहले रो में कितने एलिमेंट हैं 3 4, पहले ओके सॉरी रोज का नहीं, आपको कॉलम का निकालना है। ठीक है, कॉलम वाइज। तो पहले कॉलम में कितना एलिमेंट है, पहला कॉलम, थोड़ा मैं इसको सही से बना देता हूँ तो आपकी ज़्यादा समझ में आएगा। ओके, थोड़ा इसको यहाँ पे बना लिया जाए 0 0 3 0 4 0 0 3 0 4। ओके, उसके बाद क्या है सारे आइटम्स 0 हैं। उसके बाद क्या है 5 0 0 7 0 5 0 0 7 0। उसके बाद क्या है 0 0 0 0 9। ये हमारे पास एक मैट्रिक्स है, कितने ऑर्डर की है 4 क्रॉस 5, 4 रोज हैं 5 कॉलम्स हैं। ओके, नाउ अब इसमें सबसे पहले हम लोग वैल्यूज क्या स्टोर करेंगे कॉलम वाइज। तो वैल्यूज का अगर हम एरे बनाते हैं, यहाँ पे वैल्यूज का हम लोग एरे बनाते हैं, तो वैल्यूज क्या है, पहले कॉलम में कितनी वैल्यूज हैं नॉन जीरो 5। ठीक, उसके बाद दूसरे कॉलम में क्या है नॉन जीरो, कुछ नहीं है। तीसरे कॉलम में क्या है 3। ठीक है, ये है 3। उसके बाद में जो है 4th कॉलम में क्या है नॉन जीरो एलिमेंट 7। उसके बाद क्या है लास्ट जो है कॉलम में 5th कॉलम में क्या है 4 और 9, 4 9। रो वाले में हम लोग क्या कर रहे थे CSR फॉर्मेट में रो वाइज चल रहे थे, इसमें कॉलम वाइज चल रहे हैं। तो पहले कॉलम में 5, दूसरे कॉलम में कुछ नहीं, तीसरे कॉलम में 3 है, चौथे कॉलम में जो है 7 है, पांचवें कॉलम में 4 और 9 है। तो ये आपका ये तैयार हो गया, डेटा सेट तैयार हो गया, आप यहाँ पे देख सकते हैं। क्लियर है? नाउ अब आते हैं इंडिसेस पे। इंडिसेस कैसे निकालना है,
इंडेसेस या फिर जो है आपका रो इंडेक्स। ठीक है, तो इंडेसेस क्या हो जाएंगे, आई एंड इंडेक्सेस क्या हो जाएंगे आपका कॉलम के लिए। बहुत ध्यान से समझिए। अब ये यहाँ पे सीधा वैल्यू को हमको देखना है। वैल्यू क्या है, 5। 5 जो है हमारे कौन से रो पोजीशन पे आ रहा है, रो नंबर पे 5। हम अगर इसको आप दे दो 0 1 2 3, ये हमें सारी क्या हो गई, रो नंबर हो गया। तो 5 कहाँ पे आ रहा है, 5 कौन से रो नंबर पे आ रहा है, 2। 5 रो नंबर 2 पे है, राइट। उसके बाद 3 कौन से रो नंबर पे आ रहा है, 3 कौन से रो नंबर पे है, 0। 3 का रो नंबर 0 है ना। उसके बाद 7 है, 7 कौन से रो नंबर पे आ रहा है, 2। उसके बाद 4 है, 4 कौन से रो नंबर पे आ रहा है, रो नंबर क्या है, 0। 9 कौन से रो नंबर पे है, 3। तो आपका रो इंडेक्सेस क्या हो गए, 2 0 2 0 3। क्यों, पहला 5 कौन से रो नंबर पे है, 5 पहला जो है कॉलम का जो आइटम है वो क्या है, कौन से नंबर पे है, रो नंबर 2 पे है। ओके, 3 कहाँ पे है, रो नंबर 0 पे है। 7 कहाँ पे है, रो नंबर 2 पे है। 4 कहाँ पे है, रो नंबर 0 पे है। एंड लास्ट वन 9 क्या है, 3 नंबर पे है। तो इसलिए आपका जो है सीधा आपका इंडिसेस क्या हो गया, 2 0 2 0 3, 2 0 2 0 3, सीधा आप देख सकते हैं। क्लियर है, आई होप यहाँ तक चीजें समझ में आ गई होंगी। अब नेक्स्ट हम लोग आगे बढ़ते हैं, कॉलम पॉइंटर। कॉलम पॉइंटर को थोड़ा हमको ध्यान से समझना है। मैं इसको मिटा दे रहा हूँ, आप लोग यहाँ से ये लिखा हुआ है, आप लोग ध्यान इसको जो है लिख सकते हैं। मैं इसको फिलहाल मिटा दे रहा हूँ। अब क्या है, सीधा कॉलम पॉइंटर। ठीक है, तो कॉलम पॉइंटर सबसे पहले हमको क्या देखना है, पहले कॉलम में कितना एलिमेंट है, पहले बाय डिफॉल्ट 0। पहले कॉलम में कितना एलिमेंट है आपका, 1। उसके बाद दूसरे कॉलम में कितना एलिमेंट है, दूसरे कॉलम में ये 0 1 2 3 4। ठीक है, 0 कॉलम पे कितने एलिमेंट थे, 1। उसके बाद कितने एलिमेंट हैं, 1। ठीक, उसके बाद जो है सेकेंड रो में कितने एलिमेंट हैं, 1। 1 जब एलिमेंट है तो इससे पहले के कितना हो जाएगा, अगर ये इसमें कितने एलिमेंट हैं थर्ड वाले कॉलम में, यानी सेकेंड रो कॉलम पॉइंटर पे एक आइटम है, तो इससे पहले वाला कॉलम कितना था, 1 पॉइंटर, तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2। उसके बाद आता है 7, ये तीसरा। 7 कहाँ पे है, 7 इस वाले कॉलम में, थर्ड कॉलम में कितने नॉन जीरो एलिमेंट्स हैं, 1। तो इससे पहले का कितना हो जाएगा, 4। सॉरी, एक ही एलिमेंट था ना, एक ही प्लस होता है, 3 हो जाएगा। तीन, क्योंकि जो है इस वाले कॉलम में कितने एलिमेंट हैं, एक एलिमेंट है, तो इससे पहले जो इंडेक्स था उसमें +1 होता है। उसके बाद क्या है, लास्ट जो है कॉलम के अंदर में कितने एलिमेंट्स हैं, 4 और 9, 2 एलिमेंट्स हैं। इससे पहले का इंडेक्स कितना है, 3, तो कितने लास्ट हो जाएंगे, 5। सीधा ये इसका आंसर हो जाएगा 5। तो आपको इस तरीके से कॉलम पॉइंटर निकाल लेना है। क्लियर है, आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ में आ जाएगी। आप लोग और भी एग्जाम्पल्स ट्राई कीजिएगा, ओके। और जहाँ ना समझ में आए आप लोग बता सकते हैं। तो आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ में आओगी। CSR फॉर्मेट और CSC फॉर्मेट, ये आपको शॉर्ट फॉर्म याद रखना है, वरना जो है फिर एग्जाम के अंदर में कन्फ्यूजन होगी, ओके। तो इसलिए जो है इस चीज़ों को बहुत ध्यान से हमको पढ़ना होता है, ओके। और रिविजन कीजिए आप लोग, जहाँ ना समझ में आए आप लोग बता सकते हैं, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्या होता है हमारा, डायरेक्टरी ऑफ कीज, इसको हम बोलते हैं DOK, डायरेक्टरी ऑफ कीज। बेसिकली जनरली ग्राफ्स को सॉर्ट करने के लिए किया जाता है, तो आप लोग डिफिनेशन भी देख सकते हैं। यूजर्स अ डायरेक्टरी टू मैप कोऑर्डिनेट पेयर्स रो एंड कॉलम टू देयर करस्पॉन्डिंग नॉन जीरो वैल्यूज। दिस इज यूज फॉर कंस्ट्रक्टिंग द स्पार्स मैट्रिक्स इंक्रीमेंटली। जहाँ पे मतलब क्या है, हमारे पास डायरेक्टरी बनानी होती है रो कॉलम की, वहाँ पे हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। तो एग्जाम्पल के तौर पे हम अगर देखें तो ये हमारे पास एक जो है 4x5 की जो है मैट्रिक्स दी हुई है, तो हम इसका DOK रिप्रेजेंटेशन करेंगे। तो क्या होगा, DOK रिप्रेजेंटेशन में क्या होता है, इन DOK फॉर्मेट द नॉन जीरो एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स आर स्टोर्ड इन द डायरेक्टरी विद देयर कोऑर्डिनेट्स, ओके। तो सबसे पहले हमको क्या रखना है, वही चीज़, इसको थोड़ा यहाँ पे
ये पहला कितना कौन सा कॉलम है, रो 0 1 2 3, ये कॉलम क्या है 0 1 2 3 4। अब आपको पहला जो है रो आई, चलिए 3 कहाँ पे आ रहा है, कौन से रो नंबर कौन से कॉलम नंबर 0 और 2, 0,2 पे जो है आपको ऐसे लिखना 0,2 पे आ रहा है 3। ये इसका जो है कोऑर्डिनेट वैल्यू रिप्रेजेंटेशन होता है, यानी कि 0,2 पोजीशन पे क्या आ रहा है 3 आ रहा है। ओके 4 कहाँ पे आ रहा है, 4 कहाँ पे आ रहा है 0th रो 4th कॉलम, 0th रो 4th कॉलम पे क्या आ रहा है आपका 4 आ रहा है। ओके ये जो है इस तरीके से हो गया आपका। उसके बाद क्या आ रहा है, फर्स्ट रो में कोई नॉन जीरो नहीं है, सेकेंड रो में क्या है, थर्ड रो में क्या है 5, फिफ्थ कहाँ पे आ रहा है, कौन से रो इंडेक्स पे, 5 रो इंडेक्स 1 कॉलम, तो सेकेंड रो इंडेक्स 1 कॉलम इंडेक्स पे क्या आ रहा है, 0 कॉलम इंडेक्स पे क्या आ रहा है आपका 5। 7 कहाँ पे आ रहा है, सेकेंड रो कॉलम इंडेक्स थर्ड, सेकेंड रो इंडेक्स एंड थर्ड कॉलम इंडेक्स, तो क्या कहाँ पे आ रहा है सेकेंड एंड थर्ड पे क्या आ रहा है आपका 7 आ रहा है। क्लियर। उसके बाद आ रहा है लास्ट रो में हमारा थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम पे केवल 9 आ रहा है, तो थर्ड रो एंड फोर्थ कॉलम पे आपका क्या आ रहा है 9। तो इस तरीके के रिप्रेजेंटेशन को हमको डीओ के रिप्रेजेंटेशन या फिर डायरेक्टरी ऑफ कीज रिप्रेजेंटेशन बोलते हैं। क्लियर है। आई होप आप तक यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। ओके तो इस लेक्चर को यहीं पे समाप्त करते हैं और आगे लेक्चर के अंदर में हम लोग इसका एप्लीकेशंस भी देखेंगे और आपके जो भी डाउट्स होंगे उसको भी हम लोग क्लियर करेंगे। आई होप यहाँ तक चीज़ें समझ आ जाएंगी। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप लोग अपना ख्याल रखिए, प्रैक्टिस करते रहिए। बाय बाय, टेक केयर।